हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू STG टारगेट चैनल। आज हम चंडीगढ़ PRT प्रीवियस ईयर पेपर है, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और मैथ्स के 15 क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस किया जाएगा और बिल्कुल एकदम विद शॉर्ट ट्रिक के साथ और कैसे एग्जाम में टैकल करने हैं क्वेश्चंस, वैसे इसको डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसमें क्या है, 2 men and 7 boys, 2 आदमी एक काम को 14 दिन में करते हैं। 2 men हैं प्लस 7 boys हैं, किसी काम को कितने दिन में करते हैं? वो 14 दिन में करते हैं। तो वो इक्वल हो जाएगा 3 men और 8 boys। 3 men हैं और 8 boys हैं, उस काम को कितना दिन में करते हैं? 11 दिन में करते हैं। उसके बाद पूछा क्या है, इसने पूछा है 8 men और 6 boys 3 गुना काम को कितने दिन में काम करेंगे, कितने दिन लग जाएंगे उसको इतना काम करने के लिए, ये पूछा गया है। अब इसमें क्या है, ये दोनों, ये टोटल काम हो गया और यहाँ से ये टोटल काम हो गया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसकी इसके साथ करेंगे, सेम इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसकी इसके साथ। 14 2 जा कितना होता है? 28 m हो गया, प्लस 14 7 जा कितने होते हैं? 98 b हो जाएगा। यहाँ से 11 33 m प्लस 11 8 88 b। अब इसको मैं इस तरफ लेके आ रही हूँ, इस वाले को, और उसको उस तरफ लेके जा रही हूँ, तो कितना हो जाएगा ये? 10b इक्वल टू 5m। 33 में से 28 माइनस करेंगे तो 5m आ जाएगा, 98 में से 88 माइनस करेंगे तो 10b। यहाँ से b बाई m कितना आ जाएगा? 5/10, और कट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। अब इसका मतलब क्या है, b की क्षमता तो एक काम करने की है और m की क्षमता है 2 काम करने की। अब हमें पूछा क्या गया है, कितना काम करेंगे? 8 आदमी और 6 बॉयज़ है। अब 8 men प्लस 6 बॉयज़ है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा ये? 8 men और 6 बॉयज़ का कितना बन जाएगा? मैन की जगह रखेंगे 2 और बॉयज़ की जगह रखेंगे 1। तो 8 दूनी कितना हो गया? 16 प्लस 6 कितना हो गया? 12, यानी कि 22। ये आ गया 22। और 22 आने के बाद अब हमें टोटल काम चाहिए। टोटल काम आएगा यहाँ से। टोटल काम कैसे निकलेगा? यहाँ पर पुट करेंगे हम बॉयज़ की जगह 1 और मैन की जगह 2, यानी कि 2 × 2 प्लस 7 × 1 × 14। ये हो गया इसका टोटल काम। और काम कितना करना है? 3 गुना काम करना है। 3 गुना और काम करना है, तो इसका मतलब क्या है? 3 से और गुना हो जाएगी और इसको डिवाइड कर देंगे हम 22 से। जब हम इसको 22 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 7 7 और 4 कितना हो गया? 11 × 14 गुना में 3 डिवाइड में 22 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11 से कट जाएगा 2 2 7 जा 7 कितना हो गया? 21। तो जो हमारा आंसर है 21 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि इसमें 3 गुना काम बोला है। 3 गुना काम बोला है तो उसकी जगह 3 से गुना करना पड़ेगा और ये आ जाएगा टोटल काम। और ये 22 उसकी एफिशिएंसी आ गई, तो ये कितना आ जाएगा? हमारे 21 दिन आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? A and B entered into a partnership। ये मान लेते हैं ये A है, ये मान लेते हैं B है। ये एक पार्टनरशिप के अंदर एंटर होते हैं और उसके बाद क्या है, इनका रेशियो क्या है कैपिटल का? 4:5 है, यानी कि जो A और B की कैपिटल है इसकी 4 है, इसकी 5 है। आफ्टर 3 months A विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। ए ने विड्रॉ कर दिया, मतलब निकाल लिए 1/4 अपनी कैपिटल का, और बी ने निकाल लिए 1/5 अपनी कैपिटल का। तो बताना है कितना 10 महीने के बाद इतना प्रॉफिट होता है, तो ए का प्रॉफिट बताना है कितना होगा। आई होप आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब देखो ये ए का 4 काम है, इतना इन्वेस्ट किया उसने 3 महीने के लिए, तो इतना ही चलेगा। तो कितना हो गया? 4 3 जा 12 प्लस 1/4 उसने निकाल लिया, तो बचा कितना? 3/4
कितना है 4 का, और कितने दिन तक चलेगा 10 तो ये है, 10 में से 3 पहले चला गया तो कितने बचे 7 मंथ बचा, तो ये कितना हो जाएगा 7 मंथ। यहाँ से ए का कितना आ जाएगा 12 प्लस 7 या 21, यहाँ से आ जाएगा ए का आ गया 33। ऐसे ही बी का निकालेंगे। बी का कितना है 5 गुना में 3 महीने का, प्लस ये हमारा 5 है, 5 का कितना हिस्सा होगा 1/5 निकाल लिया, बचा कितना 4/5 इंटू, और इसमें क्या है फिर 10 का था तो कितना बचेगा 7 का बचेगा, 5 से 5 ही कैंसिल हो गया, ये आ गया 15 प्लस 7 चौक 28, ये आ जाएगा 8 5 13 2 1 3 1 4 43 आ जाएगा। अब ए का आ गया 33, बी का आ गया 43, और ओवरऑल कितना है ये 15200, तो टोटल यहाँ से निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 4 3 और 3 6, 4 और 3 7, 76 आ जाएगा टोटल यहाँ से। यानी कि देखो इसमें क्या है, ए का तो आ गया हमारा 33, बी का आ गया हमारा 43। अब यहाँ से टोटल कितना बन गया हमारा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 6 और 4 और 3 76 आ जाएगा। लेकिन उन्होंने टोटल बोला कितना है 15200, इन्होंने टोटल बोला है 15200, तो ये कितने गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पे चला जाएगा, 200 टाइम्स हो जाएगा, 200 टाइम्स हो जाएगा। गुना करने के लिए मतलब इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15200। अब क्या है, ए का पूछा है तो ए का है तो इसको 200 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 6600 रुपीज़ है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 14 आवर्स एंड 16 आवर्स। मान लो ये 2 पाइप हैं, इनलेट वाली है, ये आउटलेट वाली है, ये 2 पाइप हैं, ये ए मान लेते हैं पाइप है, ये बी मान लेते हैं, ये 14 आवर में भरती है और ये वाली कितने में भर रही है 16 आवर में। अब देखो ए ने तो भरा है 14 में, बी ने भरा है 16 में। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जब 14 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 112, 112 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे 14 से, मतलब 112 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8, और इसको यहाँ लिख देंगे 8 को। ऐसे ही ये 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 को लिख देंगे हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या है, ये आ जाती है हमारी एफिशिएंसी, ये तो था नंबर ऑफ, ये तो डेज थे और ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। अब क्या बोला है उसने, इनका टाइम कितना लगेगा। अब इन दोनों के द्वारा जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन मतलब जो टैंक भरने में जो पानी भरा जाएगा इस टैंक के अंदर, वो कितना टाइम लगेगा 112 डिवाइड में 8 + 7 हो जाते हैं 15, तो ये आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 hours 28 minutes। लेकिन इसने क्या बोला है आगे, ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम, ये बॉटम के अंदर लीकेज था। जब ये लीकेज था, इस लीकेज की वजह से 32 मिनट ज़्यादा लगती हैं। इसका मतलब क्या है, इस वाली में 32 ऐड कर देंगे, जब 32 ऐड कर देंगे तो ये 8 घंटे बन जाएगा। जब 28 में 32 ऐड करेंगे तो 60 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो ये 8 घंटे बन गए। अब 8 घंटे में ये पूरा खाली होता है, ये बोला इसने लीकेज की वजह से। लेकिन 8 घंटे लग जाते हैं, तो लेकिन इसने काम कितना किया ये देखेंगे, A + B - C, ये काम कितना किया इसने। जब 112 को मतलब ये टोटल लगा है उसको 8 घंटे खाली करने के लिए, भरा भी है, साथ के साथ लीकेज था, तो इसकी वजह से उसको कितना लगा, टोटल 8 घंटे लगे। तो 112 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा चौथा 14। क्यों कर रही हूँ मैं ये, क्योंकि मुझे सी की एफिशिएंसी निकालनी है। उसने पूछा है कि खाली कितने उसमें होगा, तो सी की एफिशिएंसी निकालनी है। ए और बी की तो कितनी है 15, 8 और 7 15, यहाँ से 14 इधर आ जाएगा और सी की एफिशिएंसी होगी हमारी 1।
सी की एफिशिएंसी 1 होगी, भरना कितना है 112, तो 112 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 112 आर ही इसका आंसर आ जाएगा। तो 112 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स और थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे किया है इसको। एक बार आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर्स आर इन रेशियो दिस दिस एंड दिस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 नंबर्स हैं इस रेशियो में हैं। मान लो एक नंबर है ये हो गया 3x है, बी नंबर है वो हो गया 4x, सी नंबर है हो गया 5x। उसके बाद क्या बोला है, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल टू दी। अब लार्जेस्ट तो ये 5 वाला होगा जो सा बड़ा होगा, और स्मॉलेस्ट हो गया 3x, 3x प्लस 5x। इन दोनों का सम है वो इक्वल हो जाएगा थर्ड नंबर के प्लस 52। 5 और 3 कितना हो गया 8 है, ये 4x इधर आ जाएगा, ये हो गया 52 और ये हो गया 52, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 13 चौके 52 होते हैं, तो x आ गया हमारा 13। x 13 आ गया। x 13 आने के बाद क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, तो 3 × 13 कर देंगे। 3 × 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 3 होते हैं 39। तो जो ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं है। आज शॉपकीपर सोल्ड टीवी सेट इतने रुपए में बेच देता है विद द डिस्काउंट ऑफ 8%। अब देखो 3 चीज़ होती है, कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है, एक होता है मार्केट प्राइस। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है और ये अंकित मूल्य है। उसके बाद डिस्काउंट देता है वो 8% का। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है। मान लो मार्केट प्राइस है 100, डिस्काउंट दे दिया 8 का, यानी कि 100 का 8% निकालेंगे तो हो जाएगा 8। 100 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 92, यानी कि कोई चीज़ उसका 100 मार्केट प्राइस था तो 92 में उसने बेचेगा वो उसको। और उसके बाद प्रॉफिट मिलता है उसको इतना। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। मान लो ये इतना है तो ये कितना हो जाएगा प्रॉफिट है 119.6, 100 में जोड़ देंगे हम 19.6 तो आ जाएगा 119.6। उसके बाद क्या है, ये इतना होने के बाद उसने क्या बोला है, अब इसका इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका कोई काम नहीं है, इस चीज़ का कोई काम नहीं है। तो कैसे करेंगे, अब देखो ये जो 196 है, अगर मैं इसका पॉइंट हटाती हूँ तो ये यहाँ 0 आ जाएगी, इसकी यहाँ 0 आएगी। तो अब ये कितने गुना हो जाएगा, ये 13 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 गुना। जब मैं 13 की 92 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1196 आएगा। ये दोनों इक्वल करने होते हैं ऐसे केसेज में। तो 13 वहाँ किया है तो 13 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कोई चीज़ 1000 की देता है, वो 1000 की खरीदता है तो 1300 की बेचता है वो, क्योंकि उसने बोला है कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया तो इसका मतलब वो 1300 की बेचेगा। अगर वो 1300 की बेचता है तो कितना प्रॉफिट होता है उसको, 300 डिवाइड में 1000। प्रॉफिट के लिए निकालते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 2 0 से 2 0 ये, तो यहाँ से आ जाएगा 30%। 30% इज़ द राइट आंसर। ये ऑप्शंस हैं, सारे ही ऑप्शन इसके रॉन्ग हैं, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। इस क्वेश्चन में सभी ऑप्शन क्या हैं, गलत दिए हुए हैं इन्होंने। इसका आंसर आएगा 30%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या था, बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन अ कॉलेज आर इन रेशियो दिस एंड दिस। बॉयज़ और गर्ल्स हैं किसी कॉलेज में, इस रेशियो में है 3:2। अब ये परसेंटेज बोल रहा है 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर अडल्ट है। 20% तो लड़के हैं और 25% लड़कियां अडल्ट हैं। जो अडल्ट नहीं है वो बताने हैं, वो आर माइनर। माइनर का मतलब यहाँ है जो अडल्ट नहीं है। मान लो मैं ये 30 है, मैं परसेंटेज निकालने के लिए मैं इसको 300 मान रही हूँ, इसको मान रही हूँ मैं 200। ऐसे शॉर्ट ट्रिक में हम मान सकते हैं इन चीज़ों को। अब 20% बॉयज़ अडल्ट हैं, लेकिन मुझे अडल्ट की नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बिना अडल्ट वाले। तो बिना अडल्ट कितना हो गया 80%। इसका 80% निकालेंगे तो आ जाएगा 240। और यहाँ से इसका 25% है, 25% यानी कि इसका 75% निकालेंगे। 75% निकालेंगे कैसे निकालेंगे, 200 × 75 डिवाइड में 100।
75 दूनी 2 पंजे 10 तो 150, तो इसका आ गया 150। अब ये कितना है, इनको ऐड करेंगे तो हम 0, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 39 से, और यहाँ से टोटल कितने हैं 500, क्योंकि मैं 500 मान के चली थी। 500 गुना में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 7 35, 4 0, 5 8 40, तो आंसर आ जाएगा हमारा 78% इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दिस। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहले सबसे पहले उनका डिफरेंस चेक करो कितना है। जैसे 7 और 5 में 2 है, 5 और 3 में भी 2 है, 9 और 7 में भी 2 है, 11 और 9 में भी 2 है। अब इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, √-5 ये है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो एक प्लस वाले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि अपोजिट साइन के साथ करते हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब ऊपर वालों में लग जाएगा a - b a + b, तो a² यानी कि अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर डिवाइड में √7 + √5। यहाँ से 7 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 √7 + √5। अब ऐसे ही होगा सभी में, तो मैं एक ही करके दिखा रही हूँ ऐसे रैशनलाइज करके। बाकी सभी में क्या आ जाएगा, √5 माइनस √3 को क्या लिख सकते हैं 2/√5 + √3। ऐसे ही नेक्स्ट को लिख सकते हैं 2/√9 + √7। ऐसे ही है अगला 2/√9 + 11 + 9। अब इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, जो सबसे छोटा नंबर नीचे होगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, √5 + √3। ये सबसे छोटा है, तो ये ओवरऑल क्या होगा, सबसे ग्रेटर होगा। तो सबसे ग्रेटर वाला जो नंबर है वो कौन सा हो गया, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे है सबसे, यहाँ था हमारा 2/√5 + √3। तो जो ये है जो डिनोमिनेटर में सबसे छोटा है वो ओवरऑल सबसे बड़ा होता है, तो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा हमारा √5 - √3। तो ऑप्शन हमारा 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है, द एजेज ऑफ 2 पर्सन आर इन रेशियो दिस। 5:7 में 2 पर्सनस की एजेज हैं। मान लो एक पर्सन ये है, एक ये बी है, इसकी दी हुई है 5:7। 16 ईयर्स अगो, 16 साल पहले, तो 16 साल पहले तो ऊपर मैं लिख रही हूँ इसको, उनकी एजेज बन जाती हैं 3:5 में। अब इसमें चेक क्या करना होता है, तो प्रेजेंट एज बताना है। इसमें चेक क्या करना होता है, इनका डिफरेंस देखना होता है। इनका डिफरेंस यहाँ भी 2 है और यहाँ भी इनका डिफरेंस 2 आ रहा है। अगर दोनों जगह डिफरेंस इक्वल है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाना पड़ेगा। यहाँ इक्वल है तो आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया हमारा 2, लेकिन दिया कितना है 16, क्योंकि ये बोला हुआ है 16, तो कितने गुना हो गया 8 गुना। तो प्रेजेंट एज पूछी है तो प्रेजेंट का क्या होगा, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40 और यहाँ 8 से करेंगे तो 8 7 56, तो 56 और 40। चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ये फ्रेंड्स सबसे शॉर्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट ये क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं। इससे सबसे शॉर्ट ट्रिक है, मैं उसको बता रही हूँ, और एग्जाम में आप लोगों को ऐसे ही इनको टैकल करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स आर दिस एंड देयर क्वेश्चन इज दिस। मान लो 2 नंबर हैं, एक मान लिया x है, एक y है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 11520, और क्वेश्चन है वो 9/5y। क्वेश्चन का मतलब है x y से डिवाइड करेंगे तो 9/5 होगा। और यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकाल लेती हूँ 9/5y हो जाएगा, और ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें पुट कर देती हूँ। x की जगह रख देते हैं 9/5y इंटू y इज इक्वल टू 11520। अब यहाँ से y स्क्वायर हो जाएगा 11520 इंटू 5 डिवाइड में 9। अब ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। 9 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा, जब इसको हम 9 से कैंसिल करेंगे
तो 9 1 जा 9, 2 5 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 15 में 60 के साथ 9 8 72, ये आ जाएगा। और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0 5 8 40, 4 5 दूनी 10, 4 14, 1 5 1 5 6, 6400 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 80, क्योंकि y स्केयर है, स्केयर रूट निकालेंगे तो 8 का स्केयर होता है 64, तो आ जाएगा 80। अब 80 आ गया है तो यहाँ से y आ गया 80, तो x की वैल्यू यहाँ इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x आ जाएगा 9/5 इंटू 80, 16 पंजे से 16 निमा 144, तो x आ गया 144। अब क्या पूछा है इन्होंने, डिफरेंस पूछा हुआ है। डिफरेंस करेंगे तो x माइनस वाई निकालेंगे तो 144 में से माइनस कर देंगे 80, तो 4 14 में 60 गए 6, तो कितना आ जाएगा 64 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये तो बहुत आसान है। देखो इसमें बोला है एक यहाँ तो क्यूब है और यहाँ स्केयर है 0.00064। अब स्केयर है तो जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद पॉइंट है, तो जब स्केयर रूट से बाहर आएगा तो पॉइंट कितने नंबर के बाद रहेगा, 3 नंबर के बाद। तो 0 पॉइंट कितना बन जाएगा 008, क्योंकि 8 का स्केयर होता है 64 और ये है 6 पॉइंट है, तो 6 से स्केयर रूट अंदर निकालेंगे तो 3 बच जाएगा। अब ऐसे यहाँ करना है, ये क्यूब रूट है, 8 2 का होता है क्यूब 8 है, तो 2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.2 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं 0.2 की 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो तो 0.008 ही आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें मैं सबसे शॉर्ट है वो मेथड बताऊंगी, बिल्कुल आसान है एकदम। क्या करना है इसके अंदर x = y = z = 1 पुट कर दो। यहाँ जब हम इसको 1 पुट करेंगे तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो 1 पुट करेंगे तो 1 1 - 1 0 हो जाएगा, अपॉन में 1 + 1 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4 - 1 1 का स्केयर 1, तो 1/3 आ जाएगा फर्स्ट टर्म जो इसको सोल्व करेंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगी 1/3, ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगी 1/3। 3 एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3/3, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 1। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इसे शॉर्ट नहीं हो सकता है, बाकी सब लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है सबसे। इसको 2 तरीके से पुट कर सकते हैं, या तो x = y = z = 1 कर दो, या फिर x = y = z से भी सोल्व कर सकते हैं। और तीसरा है इसको सोल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगाकर, a² - b² का फॉर्मूला लगेगा तो उससे भी सोल्व हो सकता है, लेकिन सबसे शॉर्ट मेथड है यही, इससे शॉर्ट ट्रिक है वो और कोई नहीं हो सकती है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, ईच बॉयज कंट्रीब्यूटेड रुपीज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। हर एक लड़का है जितनी लड़कियां हैं उनके इक्वल कंट्रीब्यूशन करता है, ये बोला हुआ है इसने। और उसके बाद जितनी लड़की हैं वो जितने लड़के हैं उसके इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं। क्लास में टोटल स्टूडेंट हैं 60। मान लेते हैं बॉयज़ अगर x हैं, बॉयज़ अगर x हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल तो 60 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 60 में से बॉयज़ माइनस कर दो, 60 - x है। अब क्या बोला है, जो बॉयज़ हैं वो कंट्रीब्यूशन कितना कर रहे हैं जितनी गर्ल्स कर रही हैं। गर्ल्स हैं कितनी है 60 - x, प्लस गर्ल्स कितना कर रही हैं जितने बॉयज़ हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएंगी और टोटल कलेक्शन कितना हो गया 1600। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 × x × 60 - x = आ जाएगा 1600। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 800। 60 - x = 800। अब इसको सेटिस्फाई कराने के लिए x है या तो 20 लेना पड़ेगा या फिर x 40 हो सकता है। x अगर 20 लेंगे तो ये क्या जाएगा 20 इंटू 60 में से 20 गए 40, 4 दूनी 8 आ जाएगा 800। तो 2 हैं, इनमें से ऑप्शन ना तो 20 दिया हुआ ना 40 दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन क्या चूज करेंगे, हमें ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डाटा सफिशिएंट नहीं है इसलिए
ये ऑप्शन है ये। लेकिन अगर इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन मिलता, 20 मिलता या 40 मिलता, तो हम उसमें से उसको क्लिक करते, फिर डाटा इनएडिक्वेट नहीं आता। अब यहाँ कोई और ऑप्शन है नहीं, तो इसका ऑप्शन 4 है, वही हम लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर हेयर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। अब इसमें क्या है, दी नंबर्स हुज स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस। मान लो एक नंबर है एक्स स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, इनके स्क्वायर के। स्क्वायर करेंगे और उनका डिफरेंस करेंगे, उसके इक्वल है। अब ये फॉर्मूला आई थिंक सभी को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। अब इसको लगाएंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 75.15 प्लस 60.12 और सेम करेंगे 75.15 माइनस 60.12। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, आप ऐड करके देख सकते हैं। इनको ऐड करने के बाद क्या आंसर आएगा, मैं ऐड करने के बाद आंसर इसका लिख रही हूँ 135.27 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15.03। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ये क्वेश्चन, तो हम इसका शॉर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि शॉर्ट बताना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में इतना लंबा करेंगे तो टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम के अंदर, इसलिए शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 9 × 15.03 और एक 15.03 ऑलरेडी है, ये हो गया इतना। अब उसके बाद तो बिल्कुल ही आसान है। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर है, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिख सकती हूँ, 9 का हो जाएगा 3 और इनमें से क्या आ जाएगा एक 15.03। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45.09। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे शॉर्ट इसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, अगर आप लॉन्ग मेथड से जाओगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो इसको ऐसे ही टैकल करना है। और यहाँ भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको सोल्व करोगे फिर स्क्वायर रूट निकालोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे ही इन क्वेश्चंस को, ऐसे ही कैलकुलेशन को सॉर्ट करके हम इनको कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब इसमें क्या है, ए बी एंड सी स्टार्ट एट द सेम प्लेस। मान लो ए है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये 3 हैं। एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, ये 3 है, एक जगह से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाने हैं, इसको ऐसे ऐसे चक्कर लगाने हैं। चक्कर लगाने के बाद एक है ए कंप्लीट करता है 252 सेकंड में, बी 308 में और सी 198 सेकंड में। ये जो सर्कुलर स्टेडियम है इसको क्रॉस करते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में सभी एक सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं तो वो दोबारा कब मीट करेंगे ये पूछा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। तो इसको ऐसे करेंगे, तो इसको अगर ये 2 पे जाएगा तो इसको डिवाइड कर देंगे, 126 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ऐसे ही यहाँ से 99 आ जाएगा। अब फिर से ये 2 पे जा रहा तो 2 से कर दो, 3 से करना 3 से कर सकते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 154, ये 3 से नहीं होगा। जौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है उसी को करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। अब ये 2 से चला जाएगा, ये 21 हो जाएगा, यहाँ 77 आ जाएगा, यहाँ 33 आ जाएगा। और सेम काम अब हम 3 से भी कर सकते हैं, यहाँ 7, ये 77, ये 11 और 11 से करेंगे तो 7, 11 7 77 और 1 आ जाएगा और एक और 7 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या बनेगा, 2 × 3 × 2 × 3 × 11 × 7। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 36 × 77। मैं पूरी मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 36 और 11 77।
अब क्या करना है, देखो जो ऑप्शन है वो मिनट और सेकंड में है, तो मुझे मिनट में बनाना पड़ेगा इसको। तो मिनट में बनाने के लिए 60 से इसको भाग दे देंगे, इसलिए मैंने इसको पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं किया था ताकि टाइम बचे। इसको कैंसिल करेंगे, 36 ये 10 से 6 से कैंसिल हो गया। अब 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 डिवाइड में 5 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 46 मिनट 12 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन है ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।